नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला पे। वॉइस पाठशाला पे हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं। हमने ऑलरेडी कुछ चैप्टर जो हैं वो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको वो देखना है तो आप जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर कौन कौन से चैप्टर्स हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वॉइस पाठशाला के ऊपर टीचिंग स्टाइल कैसे रहने वाला है, या मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं आप लोग किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। अपने पास में दो फॉर्मेट है, या तो पीपीटी लेकर आए और पीपीटी आपको समझा दी जाए, या फिर है कि सारा जो पीपीटी का कंटेंट है वो हैंड रिटन करके लेके आए। अब हैंड रिटन से जब आपको समझाते हैं तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है, लेकिन जब लिख कर समझाते हैं तो उसका एक ड्रॉबैक है कि आपको क्लासेस आपकी जो है वो लंबी हो जाती है। और पीपीटी से अगर अपन समझते हैं तो क्लास छोटी रहती है, लेकिन उसके अंदर बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग जो ये चैनल देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से वॉइस पाठशाला पे पढ़ाई हो, लिख के पढ़ाई हो या पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाई हो। मैं आपको दोनों के एग्जांपल दूंगा कि लिख के कैसे पढ़ाते हैं और पीपीटी से कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10 सोशल साइंस को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कंसेप्ट जो है वो समझना चाहते हैं और इसी के साथ साथ बढ़िया मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जो है आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना करें। वैसे हमारे वीडियो हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे शाम 4 बजे अपलोड होते हैं, तो आप वैसे भी जो है हमारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो गोल है, आज हम कोई चैप्टर नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि टीचिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए वॉइस पाठशाला पे। ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। आप लोगों को अपना जो सजेशन है वो कमेंट में बताना है कि आप पीपीटी के फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे या हैंड रिटन फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे। अब हैंड रिटन वाला कैसा होगा और पीपीटी वाला कैसा होगा, इसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। सबसे पहले हम जो है वो पीपीटी की बात कर लेते हैं कि पीपीटी में कैसा होगा। ये मैं एक पेज लेकर आया हूं, आपका जो है वो सिविक्स का चैप्टर है पावर शेयरिंग। इस पावर शेयरिंग का एक पेज जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और अगर पीपीटी फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। पावर शेयरिंग के अंदर हम दो कंट्री की बात करते हैं, एक है श्रीलंका और एक है बेल्जियम। श्रीलंका और बेल्जियम दोनों ही डेमोक्रेटिक कंट्री है और दोनों कंट्री के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप रहते हैं, मतलब अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले, अलग अलग फूड खाने वाले, अलग अलग फेस्टिवल फॉलो करने वाले। तो एक कंट्री के अंदर अलग अलग सोशल ग्रुप्स रहते हैं। वैसे ही श्रीलंका में भी अलग अलग सोशल ग्रुप रहते हैं। कौन कौन से सोशल ग्रुप श्रीलंका में पाए जाते हैं, ये वाला आज का अपना टॉपिक है। तो मैं आपको जो है पीपीटी में अगर इसको पढ़ना होगा तो हम ऐसे पढ़ेंगे कि श्रीलंका के अगर अपन सोशल ग्रुप्स की बात करें, श्रीलंका के अगर सोशल ग्रुप्स की बात करें तो श्रीलंका के अंदर मेजर 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। कितने लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं? 2 लैंग्वेज। एक तो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं सिन्हाला। कौन है? सिन्हाला। दूसरी लैंग्वेज बोलने वाले हैं तमिल। तो श्रीलंका में अगर अपन लैंग्वेज के हिसाब से सोशल ग्रुप्स को बांट दें तो 2 सोशल ग्रुप्स निकल कर आते हैं जो 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। एक सोशल ग्रुप सिन्हाला लैंग्वेज बोलता है, एक सोशल ग्रुप तमिल लैंग्वेज बोलता है। अच्छा, तो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो श्रीलंका में 74% है। कितने हैं? 74%। और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो है 18%। 74% श्रीलंका में जितने भी, अगर मान ले 100 लोग रह रहे हैं श्रीलंका में, तो 74 लोग उसमें से सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, 18 लोग उसमें से तमिल बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोल रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल रहे हैं, वो सिन्हाला भी बोल रहे हैं और वो तमिल भी बोल रहे हैं। तो वो एक थर्ड ग्रुप हो गया, लेकिन उसको अपन लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं बांट सकते क्योंकि लैंग्वेज के बेसिस पे 2 ही है, सिन्हाला और
तमिल। जो तीसरा ग्रुप है वो दोनों ही लैंग्वेज बोलता है, जैसे तमिल जो है वो सिन्हाला नहीं बोलते और सिन्हाला तमिल नहीं बोलते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो श्रीलंका में दोनों भाषा बोलते हैं, सिन्हाला प्लस तमिल, और उनकी जो पॉपुलेशन है वो 7% है। अब आप बोलोगे सर 1% कहाँ रह गया? 1% अदर लैंग्वेज बोलने वाले हैं, तो उनका नंबर बहुत कम है, तो उसको अपन डेटा में इंक्लूड नहीं कर रहे। अच्छा, जो सिन्हाला लोग हैं जो कि 74% पॉपुलेशन का पार्ट है, सिन्हाला लोगों का जो रिलीजन है वो है बुद्धिज्म। वो क्या रिलीजन फॉलो कर रहे हैं? वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके ये सवाल पूछ सकता है कि बुद्धिज्म जो है वो श्रीलंका में कितने हैं? 74%। बुद्धिज्म जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं? सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं। सिन्हाला लैंग्वेज के कितने लोग हैं? 74%। सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले को कौन सा रिलीजन है? बुद्धिज्म। तो आप जो है वो कैसे भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं हिंदू प्लस मुस्लिम। जो लोग तमिल भाषा बोल रहे हैं उनका रिलीजन या तो हिंदू है या मुस्लिम है। और तमिल भाषा कितने बोलने वाले लोग हैं? 18%। तमिल भाषा जो बोलते हैं उनका रिलीजन कौन सा है? हिंदू या मुस्लिम। श्रीलंका में जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन के लोग हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज बोलते हैं। उनका कितना परसेंटेज है? 18% है। ठीक है, और अगर अपन बात करें कि ऐसा सोशल ग्रुप जो दोनों लैंग्वेज बोल रहा है, सिन्हाला भी बोल रहा है और तमिल भी बोल रहा है, वो जो रिलीजन फॉलो कर रहा है क्रिश्चियंस। कुल मिला के मैं ये बोल दूं कि जो क्रिश्चियंस है श्रीलंका में वो दोनों ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, वो सिन्हाला भी बोल रहे हैं और वो तमिल भी बोल रहे हैं। लेकिन जो हिंदू और मुस्लिम है वो सिर्फ तमिल बोल रहे हैं, और जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो सिर्फ सिन्हाला बोल रहे हैं। अच्छा, अब जो 18% तमिल लोग हैं ना, इसके अंदर भी हमने इनको अलग अलग बांट दिया है। एक वो तमिल जो कि श्रीलंका के लोकल है, और एक वो तमिल जो कि भारत से श्रीलंका जाकर वहीं पे बस गए। तो 18% में 13% जो है, 18 में से 13% तमिल बोलने वाले लोग ऐसे हैं जो कि श्रीलंकन तमिल्स हैं या नेटिव तमिल्स हैं, मतलब श्रीलंका के लोकल तमिल्स हैं। समझ में आ रहा है यहां तक? मैंने ये बोला कि श्रीलंका के अंदर 18% भाषा बोलने वाले तमिल लोग हैं और वो हिंदू प्लस मुस्लिम फॉलो करते हैं। इस 18% में जो तमिल है ये अलग अलग कैटेगरी के हैं। एक वो तमिल जो कि श्रीलंका के लोकल है, मतलब उनके जो है परदादा पर जो जितनी भी पीढ़ियां फोर फादर्स हैं वो ओरिजिनली श्रीलंका में ही रहते थे। और ये जो श्रीलंकन तमिल्स हैं ये नॉर्थ और ईस्ट पार्ट ऑफ कंट्री में रहते हैं। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो मैं ब्लू से शेड कर रहा हूं, इस पार्ट के अंदर ये जो है श्रीलंका के नेटिव तमिल्स रहते हैं। ठीक है, तो सवाल ये पूछ सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं? 13% है। श्रीलंकन तमिल्स कौन से रीजन में रहते हैं? नॉर्थ और ईस्ट श्रीलंका में। 13 हो गए। 5% कौन है? 5% इंडिया से गए हुए तमिल्स हैं। तो 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं। और ये इंडियन तमिल जो है ये श्रीलंका में क्यों गए? इसकी एक कहानी है। इसकी क्या कहानी है कि श्रीलंका और इंडिया दोनों पे ही ब्रिटिशर्स का रूल था, और श्रीलंका में ब्रिटिशर्स प्लांटेशन करते थे। प्लांटेशन मतलब एक ऐसी खेती करते थे जिसके अंदर क्रॉप को बाद में मार्केट में बेचा जाता था। मतलब कंजम्पशन के लिए वो क्रॉप को नहीं उगाते थे, वो मार्केट में बेचने के लिए उगाते थे। इसका मतलब वो प्रॉफिट कमाते थे। कौन सी प्लांटेशन करते थे? वो जैसे टी का प्लांटेशन करते थे, कॉफी हो गया, आपका बनाना हो गया, रबड़ हो गया, इनके प्लांटेशन वहां पर करते थे। अच्छा, ये इंडियन तमिल जो है श्रीलंका के अंदर लेबर की कमी हुई, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, कुछ लोगों को तमिलनाडु से उठा के श्रीलंका ले गए और वहां पर उनको काम करवाया प्लांटेशन फील्ड में। और फिर जब इंडिया भी आजाद हो गया और श्रीलंका भी आजाद हो गया, इंडिया आजाद हुआ 1947 में, श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में। जब दोनों कंट्री आजाद हो गई तो जो इंडिया से गए हुए तमिल्स थे श्रीलंका में वो वहीं पे बस गए, वो कभी आए ही नहीं वापस। तो जो लोग वहीं पे बस गए उनके आने वाली जो पीढ़ियां श्रीलंका में हुई उसको अपन बोलते हैं इंडियन तमिल्स। और उनकी कितनी परसेंटेज है? 5। और 5 और 13 मिलके दोनों 18 हो जाते हैं। और ये दोनों ही लोग जो है वो तमिल भाषा को बोलते हैं। इनके फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ठीक है, ये एक छोटा सा जो है एक डेमो था कि पीपीटी से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इस फॉर्म में पढ़ाया जाएगा। पीपीटी में पढ़ते हैं तो इस फॉर्म में पढ़ाया जाएगा।
अब आपको चूज करना है कि आपको पीपीटी से पढ़ना है या हैंड रिटन नोट से पढ़ना है। अब हैंड रिटन नोट से हम कैसे पढ़ेंगे, सेम बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो है वो अलग अलग क्या है, सोशल ग्रुप्स। जैसे एक कंट्री में अलग अलग लोग पाए जाते हैं, वैसे श्रीलंका के अंदर भी अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। इसका मतलब श्रीलंका में अलग अलग लोग रहते हैं जिनकी अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग फूड है, अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग दिखने में है। ठीक है, अब कितने सोशल ग्रुप्स हैं, अब आप सोशल ग्रुप को अलग अलग कैटेगरी से बांट सकते हो। सोशल ग्रुप को आप लैंग्वेज के बेस पे बांट सकते हो कि कितने लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स हैं, या कितने रिलीजन या कितने कास्ट के लोग हैं, कितने रिलीजन के लोग हैं, कितने फूड अलग अलग कंज्यूम करने वाले लोग हैं, या किन लोगों का कौन सा फेस्टिवल है, इसके बेसिस पे आप बांट सकते हो। या आप ये भी बांट सकते हो मेन और विमेन, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी आप अलग अलग सोशल ग्रुप बांट सकते हो। वैसे ही अगर अपन लैंग्वेज के बेसिस पे सोशल ग्रुप को बांटे हैं तो श्रीलंका के अंदर 2 लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। एक लोग है सिन्हाला, एक कौन है, सिन्हाला, और दूसरे हैं तमिल। दूसरा कौन है, तमिल। और तीसरा जो ग्रुप है वो है सिन्हाला प्लस तमिल। मैं ये बोल रहा हूं श्रीलंका में अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग हैं, तो सोशल ग्रुप तो उसके क्राइटेरिया बहुत हो सकते हैं। आप सोशल ग्रुप को अलग अलग क्राइटेरिया पे डिवाइड कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कर सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ वो किस एरिया में रह रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी आप कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके होते हैं सोशल ग्रुप को डिवाइड करने का। हमने श्रीलंका के जो सोशल ग्रुप डिवाइड किए वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज किए। तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज श्रीलंका के लोगों को 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक वो लोग जो सिन्हाला बोलते हैं और एक वो लोग जो तमिल बोलते हैं, और तीसरी कैटेगरी के लोग जो दोनों ही लैंग्वेज बोलते हैं, सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं ना वो है टोटल 74%, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो है टोटल 18%, और सिन्हाला प्लस तमिल बोलने वाले लोग हैं 7%। इसका मतलब अगर आप 100 लोगों से मिलोगे तमिलनाडु में तो तमिलनाडु के अंदर 74 लोग जो है वो सिन्हाला बोल रहे हैं, उसमें से 18 लोग जो है वो तमिल बोल रहे हैं, और 7% लोग ऐसे हैं जो सिन्हाला भी बोलते हैं और तमिल भी बोलते हैं। अब ये जो सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं ना, सिन्हाला बोलने वाले लोग हैं ये बुद्धिस्ट रिलीजन के। इनका रिलीजन कौन सा है, बुद्धिस्ट। कौन सा रिलीजन है, सिन्हाला लोग 74%, इनका रिलीजन बुद्धिस्ट। ये जो तमिल बोलने वाले लोग हैं इनका जो रिलीजन है, सॉरी एक सेकेंड, इनका जो रिलीजन है वो है हिंदू प्लस मुस्लिम। तो अगर आप श्रीलंका में किसी भी हिंदू या मुस्लिम से मिलोगे तो बाय डिफॉल्ट है कि वो तमिल भाषा बोल रहा होगा, किसी भी बुद्धिस्ट से मिलोगे तो वो बाय डिफॉल्ट सिन्हाला बोल रहा होगा। एक वो लोग जो सिन्हाला भी बोल रहे हैं और तमिल भी बोल रहे हैं, उनका जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियनिटी। उनका क्या रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी। तो श्रीलंका के अंदर जो लोग क्रिश्चियन हैं आप मान के चलो कि वो सिन्हाला भी बोल रहे होंगे, वो तमिल भी बोल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब ये जो तमिल लोग हैं इसके अंदर 2 कैटेगरी है वापस। इसमें क्या है, वापस 2 कैटेगरी है। मैं एक बार बना देता हूं। एक कैटेगरी तो है श्रीलंकन तमिल्स की, या उनको अपन नेटिव तमिल्स भी बोल देते हैं, नेटिव तमिल्स। अब ये नेटिव तमिल या श्रीलंकन तमिल्स की जो पॉपुलेशन है वो 18% है। इसका मतलब क्या है, श्रीलंका में जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं वो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम। अब ये जो तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं ना, इसमें भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप जो कि तमिल भाषा बोलता है लेकिन वो श्रीलंका के नेटिव लोग हैं, मतलब श्रीलंका के ओरिजिनल लोग हैं, वो कहीं से माइग्रेट होकर नहीं आए, वो वहीं के लोग हैं, तो वो 18% लोग हैं। फिर इसमें कुछ लोग जो है वो इंडियन तमिल्स है, कुछ लोग क्या है, इंडियन तमिल्स। और ये इंडियन तमिल्स की पॉपुलेशन कितनी है, 5%। कुल मिला के ऐसे लोग जो इंडिया से श्रीलंका में जाकर बस गए
और वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं? तमिल भाषा बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो जो लोग गए इंडिया से वो तमिलनाडु से गए, तो वो तमिल भाषा बोल रहे हैं। अच्छा, ये लोग तमिलनाडु से क्यों गए? क्यों गए? इनके फोर फादर जो है वो प्लांटेशन वर्कर के लिए काम करने आए थे। प्लांटेशन वर्कर्स थे। किसके टाइम पे? कॉलोनियल पीरियड। ये जो भारत से लोग तमिल गए, भारत से लोग जो श्रीलंका गए, इनके फोर फादर्स किसी टाइम पे ब्रिटिशर्स इनको इंडिया से श्रीलंका ले गए प्लांटेशन मतलब खेतों में काम करने के लिए, और फिर जब श्रीलंका और इंडिया आजाद हो गए वो लोग वहीं पे बस गए और वो लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं वो तमिल है। समझ में आया? तो ये जो है अपना एक दो टीचिंग स्टाइल है। एक टीचिंग स्टाइल है आपका पीपीटी फॉर्म का, एक टीचिंग स्टाइल है आपका हैंड रिटन फॉर्म का। ये है आपका हैंड रिटन फॉर्म का टीचिंग स्टाइल और ये है आपका पीपीटी का स्टाइल। अब आपके पास में तीन चॉइस आती है। अब आपके पास में तीन चॉइस आती है। कौन कौन सी तीन चॉइस है? देखो, या तो आप बोल सकते हो, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या करना है। पहली चॉइस आपकी कि सर हमको तो जो है वो हैंड रिटन में ज्यादा मजा आ रहा है। किस में आ रहा है? हैंड रिटन में ज्यादा मजा आ रहा है। या आप बोल सकते हो कि सर हमको तो पीपीटी फॉर्म में पढ़ना है। ठीक है। या फिर आपके पास में थर्ड ऑप्शन है, आप बोल सकते हो कि सर पहले तो आप हाथ से लिख के बता दो, उसके बाद में पीपीटी पे वो कैसा दिखेगा वो बता दो। तो मैं हाथ से कीवर्ड्स लिख के आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे यहां पर एक्सप्लेन किया है, फिर इसी को मैं पीपीटी में दिखा दूंगा। अच्छा ये देखो, ये मैंने यहां पर ये आपको समझा दिया, आपको बेटर समझ में आ गया, फिर आपको मैंने पीपीटी में भी बता दिया। और फिर मैं क्या करूंगा, इस पूरे पीडीएफ या पूरे पीपीटी, पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम के अंदर लिंक के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब ये आप पर है, आपको मुझे कमेंट में बताना है कि आपको कौन सा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है। आपको हैंड रिटन वाला पसंद आ रहा है, आपको पीपीटी वाला पसंद आ रहा है, या आपको दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए कि सर हाथ से भी लिख के बताओ फिर पीपीटी पे भी उसको एक्सप्लेन करो। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूं। अगर आप सीरियस हैं 10th क्लास में पढ़ने के लिए तो ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप किस फॉर्म में जो है वो पढ़ना चाहते हैं। तो जो अपना मंडे को जो वीडियो आएगा वो इस बेस पे आएगा कि आप कमेंट में क्या बताते हैं कि सर हमको कैसे पढ़ना है। अगर आप हैंड रिटन में बताते हैं तो मंडे से जो भी क्लासेस आएगी वो पूरी हैंड रिटन में आएगी। आप बोलते हो सर पीपीटी में बता दो तो पीपीटी में आएगी। आप अगर बोलते हो हैंड रिटन प्लस पीपीटी दोनों में बताओ तो उसमें भी आ जाएगी। अगर मेरी चॉइस आप पूछो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फॉर्म में पढ़िए, आप इस फॉर्म में पढ़िए, फिर जब हम वन शॉट निकालेंगे तब हम उसमें पीपीटी यूज कर लेंगे। वन शॉट निकालेंगे ताकि 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि हाथ से लिखने में आपके जो लेसन हैं वो लंबे लंबे हो जाएंगे। तो अगर आप लंबे टाइम तक अगर आपका फोकस बना है तो आप वही है। और मेरे को लगता है कि बढ़िया टीचिंग स्टाइल वही है जहां पर बच्चों को समझ में आए। और मेरे को लगता है बच्चों को जब आप हाथ से लिख कर बताते हो तो बच्चों को ज्यादा समझ में आता है। क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा, मैंने जैसे अभी ये चैनल स्टार्ट किया उससे पहले मैंने भी रिसर्च की कि कौन कैसे कैसे पढ़ा रहा है। तो ज्यादातर जो लोग हैं वो पीपीटी फॉर्म में पढ़ा रहे हैं और वो थोड़ा बोर भी हो जाता है। ठीक है। और हाथ से अगर पढ़ा रहे तो बच्चे का इंटरेस्ट बना रहता है। लेकिन ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप क्या चाहते हैं, पीपीटी में पढ़ाए, हैंड रिटन में पढ़ाए या दोनों का मिक्स पढ़ाए। ठीक है। तो आई होप आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके जो है वो बताएंगे कि कैसे पढ़ना है। बाकी अगर आप नहीं बताते तो फिर जो मेरे को अच्छा लग रहा है कि जैसे पढ़ा सकते हैं मैं उस हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा। आप आई होप आपको ये जो है वो सेशन यूजफुल लगा। आपको अगर लग रहा है कि नहीं अब एसएसटी पढ़ने में मजा आएगा तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं कि जो टीचिंग स्टाइल है फर्स्ट क्लास में मैंने हैंड रिटन प्लस पीपीटी वाला पढ़ाया है, सेकेंड क्लास में मैंने पीपीटी फॉर्म में पढ़ाया है, हैंड रिटन पूरा मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है। तो अलग अलग टीचिंग स्टाइल के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। तो आपको अगर देखना है कि कैसा होगा तो आप फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, जो हमारा वाटर रिसोर्सेज का फर्स्ट लेक्चर है आप वो देख सकते हैं। वो है दोनों का मिक्स, हैंड रिटन प्लस पीपीटी। ठीक है। तो अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप एक बार वो देख के इस जो वीडियो है कमेंट में आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सा
फॉर्म ज़्यादा पसंद आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज में हमने कोई ऐसे कोई चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन एक ये यूजफुल है। अगर इससे आपके कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, टीचिंग स्टाइल आपसे पूछी जा रही है, तो आप बिल्कुल अपना बताइए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपकी पढ़ाई बेहतर हो सके। ठीक है, आई होप आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको किस जो है कौन सा टीचिंग स्टाइल ज़्यादा पसंद आ रहा है, और अपनी आने वाली जो क्लासेस हैं वो किस फॉर्मेट में ली जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए हम मिलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो आएगी अब मंडे को शाम 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।